हेलो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं कि क्यूब आइडेंटिटी का यूज करके हम इस तरह के क्वेश्चंस को एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, जिसके लिए हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 6 को। चलिए हम सीखते हैं कि किस तरह से हम एक मुश्किल दिखने वाले क्यूब को आसान और तेज तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमारे को दे रखा है 2x+1 का होल क्यूब। होल क्यूब का मतलब है कि इस पूरे का हमारे को क्यूब करना है और उसको एक्सपेंड करके इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो पूरा हमारा क्वेश्चन है, क्या ये इसकी तरह दिख रहा है हमारे को, x+y के होल क्यूब की तरह? हमें क्या करना है, इसको x मान लेंगे और इसको हम y मान लेंगे। तो x इज इक्वल्स टू 2x एंड y इज इक्वल्स टू 1 ले लिया हमने। अब क्या करना है, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में है, तो हमारे को क्या करना है, इसको ऐसे एक्सपेंड करके लिखना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स क्यूब है तो एक्स की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे 2x और उसका क्यूब करेंगे। इसके बाद प्लस वाई क्यूब लिखेंगे हम, तो प्लस का साइन, और y की जगह यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे और उसका क्यूब करेंगे। फिर देखिए प्लस 3xy है तो प्लस का साइन 3 और मल्टीप्लाई का साइन लगा के, क्योंकि यहाँ साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन होगा, और x की जगह आ जाएगा 2x, फिर से मल्टीप्लाई का साइन, और y की जगह यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, और x की जगह हमारे पास 2x है और प्लस का साइन, और y की जगह हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। इसके बाद देखिए 2x का जब हम क्यूब करेंगे, यानी कि 2 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को 8 मिलेगा, और जब x का क्यूब करेंगे तो वो x क्यूब हो जाता है। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, प्लस का साइन। इसके बाद देखिए इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 और 6 1 6 होगा, और ये वाला x आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसको हम यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे, तो 2x+1। इसको हमने यहाँ पर एज इट इज क्यों लिखा, क्योंकि ये आपस में सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि इसके साथ x है लेकिन इसके साथ x नहीं है यहाँ पे। फिर क्या करना है हमारे को, 8x³ + 1। अब देखो ये दोनों क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एक बार ही हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को यहाँ पे मिलेगा 12x, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर वहाँ पे प्लस हो जाती है, तो यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पर भी पावर 1 है, तो 1 और 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर प्लस का साइन, 6 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को 6 मिलेगा, और ये x यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हम अपने सॉल्यूशन को पावर के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे, तो जो सबसे बड़ी पावर होगी हम उसको सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद उसके छोटी पावर लिखेंगे, तो उसकी छोटी पावर ये है यहाँ पे, तो प्लस का साइन 12x², फिर प्लस का साइन, इससे छोटी पावर इसकी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6x, फिर एंड में क्या बचा, 1 बच गया हमारे पास, तो प्लस का साइन 1 आ जाएगा। तो इसी के साथ ये हमारा फाइनल आंसर हो गया यहाँ पे। तो इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट को करेंगे। और बच्चों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यहाँ पर आपको हर दिन स्मार्ट स्टडी ट्रिक्स मिलती हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारे को गिवन है 2a-3b का होल क्यूब। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम ये माइनस वाली आइडेंटिटी को यूज कर लेंगे। देखिए, जो हमारी प्लस वाली आइडेंटिटी थी और ये जो माइनस वाली आइडेंटिटी है, ये दोनों सेम है, बस यहाँ पर क्या है, माइनस और प्लस का फर्क है। वहाँ पर सब जगह प्लस का साइन था, तो यहाँ पर क्या है, सब जगह माइनस का साइन है। तो अगर आप एक आइडेंटिटी को लर्न कर लेंगे तो दूसरी वाली आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्स को ले सकते हैं हम 2a, और y को हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं 3b। ठीक है, यहाँ पे -3b नहीं लेंगे हम इसको, क्योंकि देखो यहाँ पर फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस का साइन लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है अब, क्योंकि ये पूरा इस फॉर्म में लिखा हुआ है, x माइनस वाई के होल क्यूब के फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट करके ऐसे एक्सपेंड करेंगे। तो x की जगह हमारे पास है 2a, फिर इसका क्यूब करना है हमारे को, फिर माइनस का साइन, y की जगह 3b है, फिर इसका क्यूब करेंगे हम, फिर से माइनस का साइन, फिर 3 लिखेंगे, और यहाँ पर देखो साइन नहीं है कोई, तो मल्टीप्लाई का साइन, और x की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे 2a, फिर से मल्टीप्लाई का साइन, और y की जगह यहाँ पे हम 3b को लिखेंगे, फिर ब्रैकेट, और x की जगह हमारे पास 2a है, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और y की जगह 3b लिखेंगे हम। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2a का क्यूब करना है, तो मतलब 2 का क्यूब, 2 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा, और a को जब हम क्यूब करेंगे तो हमारे को मिलता है यहाँ पे a का क्यूब, फिर माइनस का साइन, फिर जब 3b का हम क्यूब करते हैं तो हमारे को मिलता है यहाँ पे 27, और b का क्यूब करने पे हमारे को मिलता है b क्यूब। फिर क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पे। अब इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे को मिलेगा 3 2 6 और 6 3 18, और यहाँ पर देखिए ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए भी मिलेगा हमारे को। फिर इसको यहाँ पर हम एज इट इज लिखेंगे, 2a-3b। ठीक है, एज इट इज क्यों लिखा फिर से हमने इसको यहाँ पे, क्योंकि ये आपस में सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि ये एक अलग टर्म है और ये एक अलग टर्म है। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, 8a³ लिखेंगे, फिर माइनस का साइन, 27b³ लिखेंगे यहाँ पर हम। अब देखिए ये क्या है, आपस में मल्टीप्लाई में है, तो -18ab को हम एक बारी 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, और -18ab को एक बारी हम -3b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम -18ab को 2a से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे को देखिए क्या मिलेगा, पहले साइन को कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, और 18 2 कितना 36 हो जाएगा यहाँ पे।
अब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे को मिलेगा ए स्क्वायर, क्योंकि पावर ऐड हो गई यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बी को लिख देंगे। इसके बाद -18 ए बी को हम -3 बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा। और फिर जब 18 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को मिलेगा 54। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी और यहाँ पर बी है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर ए आएगा। और जब बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को यहाँ पे बी स्क्वायर मिलेगा। तो ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम थर्ड पार्ट को करेंगे। ये भी देखिए पूरा इस फॉर्म में दे रखा है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 3/2x मान लेंगे और y इज इक्वल्स टू हम यहाँ पे 1 ले लेंगे। ठीक है, तो x क्यूब की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे 3/2x का क्यूब करेंगे यहाँ पे, फिर प्लस का साइन। y की जगह हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और उसका क्यूब कर देंगे। फिर से हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब देखो फिर से इनके बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे हम, और x की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3/2x, फिर से मल्टीप्लाई का साइन। और y की जगह हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखना है हमारे को, ब्रैकेट लगा के x की जगह आएगा हमारे पास 3/2x, फिर प्लस का साइन, और y की जगह यहाँ पे 1 लिखेंगे हम। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरे का क्यूब कर देंगे। तो जब 3 का हम क्यूब करेंगे तो हमारे को मिलेगा 27, क्योंकि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 मिलेगा हमारे को। इसके बाद x का क्यूब करने पे x क्यूब आएगा, फिर प्लस का साइन। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे, प्लस का साइन। अब 3 3 9 और 9 बजा 9, और यहाँ पर x था तो x लगाएंगे हम, और अपॉन में 2 लिख देंगे इसके। फिर ब्रैकेट लगा के 3/2x लिखेंगे, प्लस का साइन 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 9x/2 को एक बारी इससे मल्टीप्लाई करना है, और 9x/2 को एक बारी हमारे को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले 27/8x क्यूब को लिखेंगे हम यहाँ पे, फिर प्लस का साइन लगा के ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम 9x/2 को 3x/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए साइन क्या लगेगा, प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन। और 9x को जब हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को मिलेगा 27, और x को मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, पावर प्लस हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर अपॉन में ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे यहाँ पे, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4 मिलेगा। फिर इसके बाद 9x/2 को एक बार 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस का साइन। जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को 9x/2 ही मिलेगा। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने इस सॉल्यूशन को पावर के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 27x³ अपॉन में 8, फिर प्लस का साइन। इसके बाद यहाँ पे आएगा 27x² अपॉन 4, प्लस का साइन। इससे छोटी पावर देखिए ये है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 9x/2 प्लस का साइन। और आखिरी में देखिए यहाँ पे 1 बच गया, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसी के साथ जब हमने इसको एक्सपेंड करा तो हमारे को ये आंसर मिल जाता है। अब फोर्थ पार्ट को करेंगे। इसमें देखिए x-2/3y का होल क्यूब है, और ये हमारी इस आइडेंटिटी की तरह है ना, क्योंकि ये पूरा इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे में एक्सपेंड कर देंगे। तो यहाँ पर हम x को क्या लेंगे, x तो हमारे पास x ही है, और y क्या ले लेंगे हम यहाँ पे 2/3y आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें इसकी वैल्यू को डालेंगे। तो x की जगह हमारे पास x ही है, और उसका हम क्यूब कर देंगे यहाँ पे, माइनस का साइन। इसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, y क्यूब को लिखेंगे। तो y की जगह हमारे पास है 2/3y, फिर इसका हम यहाँ पे क्यूब करेंगे, फिर माइनस का साइन। 3xy को लिखना है, तो 3 मल्टीप्लाई में x की जगह हमारे पास x ही है, फिर मल्टीप्लाई का साइन, और y की जगह 2/3y को लिखेंगे हम, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, और x की जगह हम यहाँ पर x लिखेंगे और माइनस का साइन। y की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2/3y लिख देंगे यहाँ पे। क्लियर है। हम यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लाई में है तो हम 3 से 3 को यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर 1 बचेगा हमारे पास। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर x का क्यूब करना है। तो जब x का क्यूब करेंगे तो हमारे को x³ ही मिलेगा, फिर माइनस का साइन। अब देखिए 2/3y का क्यूब करना है, यानी कि 2 का भी क्यूब, 3 का भी क्यूब और y का भी क्यूब करना है। तो जब 2 का क्यूब होगा तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे, और 3 का क्यूब करने पे हमारे को 27 मिलेगा, और जब y का क्यूब करते तो हमारे को y³ मिलेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या बचा है, 1 है। अब 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को यहाँ पे 2xy मिलेगा। ठीक है, ये xy ये वाले थे। फिर हम इस पूरे ब्रैकेट को यहाँ पर एक बार लिख लेंगे, तो x - 2/3y। अब हमें क्या करना है, -2xy को एक बारी इस x से मल्टीप्लाई करना है, और -2xy को एक बारी हमारे को 2/3y से मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और फिर सबसे पहले हम यहाँ पे x³ लिखेंगे, फिर माइनस का साइन 8/27y³ लिख लेंगे हम यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस का साइन आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा, और जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, क्योंकि इसका 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर हम x² लिखेंगे, और यहाँ पर तो देखिए y था तो y लिख देंगे हम यहाँ पे।
इसके बाद माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को यहाँ पे 4 मिलेगा। अब यहाँ पर x है, तो x को जब हम इससे यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई करने पर x ही मिलेगा, और जब y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को यहाँ पे y स्क्वायर मिलेगा। और अपॉन में यहाँ पे क्या था, 3 था ना, तो 3 लिख देंगे हम। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 2/3 y के होल क्यूब का ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाती है। और इसी के साथ हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।